तो उत्साह हो और तो राह निकल ही जाती है। और ये बात इसलिए है क्योंकि तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी 7 सीटों पर हुए मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। लोकतंत्र के महापर्व में अपने हिस्से की आहुति दी। बुजुर्गों का जोश भी हाई नजर आया। तो आधी आबादी की सहभागिता देखने को लोकतंत्र की अहमियत बता गई। बुजुर्गों का जोश हाई, महिलाओं ने भी जिम्मेदारी निभाई। लोकतंत्र के महापर्व में सबकी रही भागीदारी। अलग अलग रंग कर रहे दंग। जन जन की भागीदारी से ही लोकतंत्र का सपना साकार होता है। राहत की बात यह है कि छोटी बड़ी कमियों के बावजूद लोकतंत्र के महापर्व के प्रति लोगों की आस्था न सिर्फ बरकरार है बल्कि बढ़ती जा रही है। ऐसी ही 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चौरासी डूंगरपुर। लोकतंत्र में हर वोट की एक जैसी अहमियत है, तभी हर चुनाव में 100% मतदान की कोशिश रहती है। तस्वीरें डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा क्षेत्र की है। 129 मतदाताओं ने नाव के जरिए बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। अलवर के बहाला गांव के मतदान केंद्र तक पहुंचने में बुजुर्गों को खासी परेशानी हो रही थी, इसलिए उन्हें व्हील चेयर के जरिए मतदान केंद्र तक पहुंचाया गया। जबकि झुंझुनू में परिजनों ने अपने बुजुर्गों को कंधे का सहारा देकर बूथ तक पहुंचाया। फर्स्ट टाइम वोट डालने का उत्साह शब्दों के जरिए बयान नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दौसा में फर्स्ट टाइम वोटर जोश और खरोश के साथ मतदान केंद्र पर अपना वोट डालते नजर आए। पहली बार वोट डाल रहे मतदाताओं ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कल से ही इंतज़ार कर रही थी इस दिन का, और मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके अपना वोट दें। उपचुनाव के दौरान दौसा के मतदाताओं का उत्साह देखते ही बनता था। 2 दुल्हनों की एक साथ बूथ पहुंचने की तस्वीरें दौसा के मलारना से आई हैं। बूथ नंबर 147 पर मनीषा और सोनिया ने एक साथ मतदान किया। दोनों की मंगलवार रात शादी हुई थी और बुधवार सुबह उनकी विदाई थी, लेकिन विदाई से पहले उन्होंने मताधिकार का उपयोग किया और लोगों से भी मतदान की अपील की। विकास के लिए वोट जरूरी है, हमने भी वोट दिया, इसलिए आप सभी वोट दो। अलवर के रामगढ़ विधानसभा के नौगावा कस्बे में स्थित बूथ पर नवविवाहिता ने विदाई से पहले अपने मत का प्रयोग किया और लोगों से भी लोकतंत्र को मजबूत करने का आह्वान किया। झुंझुनू में प्रशासन ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नवाचार किए। मतदान केंद्रों को विशेष थीम पर सजाया गया। महिलाओं के लिए स्पेशल पिंक पोलिंग स्टेशन बनाए गए। मैं मौजूद हूँ झुंझुनू के एक पोलिंग स्टेशन पर। ये पोलिंग स्टेशन खासतौर पर महिलाओं के लिए बनाया गया है और इसे पिंक बूथ का नाम दिया गया है। यहाँ पर अच्छी खासी सजावट की गई है। साथ ही यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जिससे मतदान करने के बाद मतदाता है वो आकर यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पिंक बूथ, आदर्श बूथ के बारे में आपने सुना होगा और देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बूथ के बारे में बताएंगे जो मतदान के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित करने का भी संदेश दे रहा है। तस्वीरें अलवर के नौगावा स्थित सरकारी स्कूल में बनाए गए ग्रीन बूथ की हैं। ये इस इलेक्शन में ये जो नवाचार किया गया है उसके तहत ये जो ग्रीन बूथ और इको फ्रेंडली बूथ है ये हमने बनाया, जहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक का बिल्कुल प्रतिबंध रहेगा। गीत संगीत और उत्साह उमंग के बगैर महापर्व की कल्पना नहीं की जा सकती, इसीलिए दौसा में महिलाएं लोकगीत गाते हुए मतदान केंद्रों पर वोट डालने पहुंची। ये खानवास मतदान केंद्र की तस्वीरें हैं। महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं वोट देने के लिए आई हुई हैं और लंबी कतार इस पूरे मतदान केंद्र पर देखी जा सकती है और महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनकर गीत गाती हुई मतदान केंद्र पर पहुंची हैं। सुविधाओं से वंचित रहने के बाद भी लोगों में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। इसी उत्साह से लोकतंत्र संजीवनी हासिल करता है, पुष्पित पल्लवित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।